अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम केस करने आज जो हमने केस किया है वो है बेबीज़ियोसिस का केस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेबीज़ियोसिस के काफ़ी केसेस हमारे पास आते रहते हैं। अभी चूँकि ये यहाँ पे जून का महीना शुरू होने वाला है, तो इस दफ़ा यहाँ पे हमारे इलाके में पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो ये काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक सवाल लोगों के ज़हनों में आता है कि पूरे साल के अंदर जो है ना वो जानवरों के अंदर ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते और सिर्फ गर्मियों के सीज़न के अंदर जो है ना वो ये बेबीज़ियोसिस का केस। बेबीज़ियोसिस को हम आम ज़बान के अंदर रत मूत्रा भी कहते हैं। जानवर के छोटे पेशाब के अंदर जानवर को ब्लड आना शुरू हो जाता है। जानवर बिल्कुल ठीक होता है, एकदम से जानवर बुखार निकालता है 106-7 पे और अगले दिन जो है ना वो मालिक बताता है, ओनर बताता है कि मेरे जानवर को छोटे पेशाब के अंदर जो है ना वो खून भी आना शुरू हो गया। इसको रत मूत्रा भी कहते हैं, इसको शरकन भी कहते हैं आम ज़बान की। तो वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। मैं इसमें आपको इंतहाई सिंपल जो है वो इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेबीज़ियोसिस होता क्या है। देखिए जी, बेबीज़ियोसिस एक प्रोटोज़ोआ है और प्रोटोज़ोआ जो होता है वो क्या होता है, वो जो खून के लाल खलिए हैं उनके अंदर जो है जाके अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है और इसी तादाद को बढ़ाने के सिलसिले में वो क्या करता है कि हमारा जो है ना वो डिसरप्ट करना शुरू कर देता है। डिसरप्ट करने के नतीजे में जो है वो फिर किडनीज़ के ज़रिए जो होता है ना वो पेशाब के साथ मिलके जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं और जो बाकी हीमोग्लोबिन होती है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जी जानवर को रत मूत्रा हो गया है। वैसे रत मूत्रा जो है वो जानवर को 2-3 कंडीशंस में होता है। मिसाल के तौर पे सर्दियों में जानवर को बरसीम खिलाया तो बरसीम के अंदर फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। तो फास्फोरस वो चारा जानवर को खिलाया जाए जिसके अंदर जानवर फास्फोरस की कमी थी, तो फास्फोरस कम होने की वजह से जो है वो जानवर को बाज़ औक़ात रत मूत्रा हो जाता है। लेकिन जो गर्मियों में जानवर को, ज़्यादातर जो जानवरों को गर्मियों में रत मूत्रा होता है उसके जो है उसमें जानवर जो है ना वो जानवर बुखार निकालता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोटोज़ोल बीमारी है और प्रोटोज़ोल बीमारी के अंदर जानवर 106-7 के ऊपर बुखार निकाल जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो सिंपल ट्रीटमेंट है मैं आज की डेट के अंदर आपको बता रहा हूँ कि इसका 500 रुपये से कम भी ट्रीटमेंट, 500 रुपये से कम इसका ट्रीटमेंट और जानवर बेहतर हो जाता है। और कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जानवर को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट किया जाता है बेबीज़ियोसिस के अंदर, तो शरकन के अंदर, रत मूत्रे के अंदर, और जानवर बाज़ औक़ात एक्सपायर भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। तो इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। जो बेबीज़िया है, ठीक है, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है इमैच्योर स्टेज, एक होती है मैच्योर स्टेज। इमैच्योर का मतलब ये होती है कि इस तरह हम समझ लें कि बच्चे होते हैं और मैच्योर स्टेज ऐसी होती हैं जिस तरह बड़ा आदमी होता है। अब क्या होता है कि अक्सर हमने फ़ील्ड के अंदर देखा है कि लोग जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो मैच्योर स्टेज की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, मतलब जो बालिग स्टेज होती है उसका इलाज कर लेते हैं। उसमें जानवर को जो है ना वो इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट लगा दिया जाता है और इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट लगाने से जानवर बाद का स्ट्रेस के अंदर आ जाता है और जब जानवर स्ट्रेस में आता है जानवर खाना पीना मुकम्मल छोड़ देता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जानवर को 106-7 पे बुखार होता है, तो आपने कोई भी इंजेक्शन उस वक्त तक नहीं लगाना जब तक जानवर का टेम्परेचर, गाय का टेम्परेचर 102.5 और भैंस का टेम्परेचर 101 पे जब तक ना आ जाए। उसके लिए क्या लगाएंगे आप? एंटीपायरेटिक लगाएंगे। एंटीपायरेटिक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप डिक्लोफिनिक सोडियम लगा सकते हैं, डिक्लोरान के नाम से आता है। बड़े जानवर को 5 एम्प्यूल इकट्ठे जो है ना वो गोश्त में लगा सकते हैं। डिक्लोरान अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, डिक्लोफिनिक सोडियम या डिक्लोफिनिक पोटासियम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो एक और इंजेक्शन आता है मार्केट के अंदर, कीटोजेक्ट, कीटोप्रूफिन साल्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी प्रैक्टिस के अंदर कीटोप्रूफिन साल्ट इस्तेमाल करता हूँ, इसके मुझे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिले हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट के अंदर जानवर को अगर तो बुखार है, क्योंकि बेबीज़ियोसिस है, प्रोटोज़ोल बीमारी है, तो इसके अंदर जानवर को बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब जानवर का बुखार आपने कम करना है तो उसके लिए आपने एंटीपायरेटिक कीटोप्रूफिन इस्तेमाल करेंगे। उसमें कीटोजेक्ट आ रहा है, कीटोवेट्स के नाम से इंजेक्शन आ रहा है, और सेलमोर फार्मा का एक इंजेक्शन आ रहा है कीटोजेक्ट। ये जितने भी आपको मैं इंजेक्शंस बता रहा हूँ इनके जो है ना वो ऊपर आपको मैं इसके साथ साइड पे तस्वीरें भी शो हो रही होंगी। और इसके अलावा जो है ना वो आप वाइम कीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कीटोप्रूफिन मौजूद है।
इसके अलावा एंटीपैरेटिक के तौर पे जो है ना वो आप फ्लोनिक्सिन मैग्नोमाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह लॉक्सिन है सेलमोर फार्मा का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अताबैक फार्मा का फ्लूटिक इंजेक्शन आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह सेलमोर एजेंसीज़ का बेनालॉक्स नाम का इंजेक्शन आ रहा है। तो ये सारे इंजेक्शंस हैं। मैं आपको सॉल्ट इसलिए बता देता हूँ कि आपके इलाके में जो अवेलेबल हो आप वो ले लें, लेकिन हमेशा से याद रखें कि अच्छी कंपनी का सॉल्ट इस्तेमाल करें, तो उसमें जो है ना वो आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। अब जानवर का टेम्परेचर 106 पे था, उसके बाद जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल अपने नॉर्मल पे आ गया। मतलब गाय थी तो वो 102.5 पे आ गया, और भैंस थी तो वो 101 पे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने जानवर को 30 सीसी, अगर बड़ी भैंस है और बड़ी गाय है, उसको 30 सीसी एंटी एलर्जिक आपने जानवर को नस के अंदर लगा देना, रग के अंदर जानवर को एंटी एलर्जिक लगा देना है। ठीक है जी। सीसी 10 मिनट के लिए इंतज़ार कर लेंगे, और 10 मिनट या 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद आपने 5% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले लेना। 5% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आपने ले लेना है, और उस 5% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को आपने डोज़ के मुताबिक लगाना है। ठीक है। अब जो 5% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, इसकी डोज़ जो बनती है वो बनती है 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट, मतलब 5 किलो के लिए 1 सीसी है। तो यूजुअली जो भैंसें होती हैं वो तकरीबन 4.5 से 500 किलो की होती हैं, उनमें ये डोज़ बनेगी 90 सीसी या 100 सीसी। और जो गायें हैं वो जो नॉर्मल जो देहात के अंदर गायें होती हैं वो तकरीबन 350 kg की होती हैं या 400 kg की होती हैं, और फ्रीजन कैटल तकरीबन 650 kg की होती हैं। तो आपने जो है ना इसको कस्टमाइज़ कर लेना है डोज़ को, और इसको आपने लेके, ठीक है, और नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के डायरेक्ट आपने जो है ना वो जानवर को नस के अंदर लगाना है। ठीक है जी। नस के अंदर लगा दें, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बशर्ते कि जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल हो। अब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5% जो है उसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप ऑक्सीवे जो है वो प्रिक्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राजोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, राजोमाइसिन स्टार का है, और इसके अलावा जो है वो ड्यूरालीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरालीन माई लैब कंपनी के। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ये नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ ये मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, और ये अथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इससे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी। और एक बात मैं आपको बड़ी सरप्राइजिंग इसके अंदर बताऊँगा कि रत मूत्रे का इलाज सिर्फ इमीज़ोल लगाना नहीं होता, या इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट लगाना नहीं होता। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि जिस जानवर को इमिडोकार्ब लगाया जाता है, मार्केट के अंदर इमिडोकार्ब जो है वो आपको इमीज़ोल की शक्ल में भी मिल जाएगा, ICI का है, गाज़ी ब्रदर्स का जो है ना वो इमीडॉक्स के नाम से मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपको सेलमोर फार्मा का इमीप्रो के नाम से मिल जाएगा। ठीक है। तो इन सब के फार्मूले इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट होते हैं। लेकिन हमेशा से मेरी एक बात याद रखें कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है, जिस जानवर को इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट लगा दिया जाता है वो जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जानवर के जिस्म में RBCs का लेवल कम हो गया है, तो वो पहले एनीमिया की तरफ जा रहा है, स्ट्रेस में है। आपने इमीज़ोल लगा के जानवर को मज़ीद स्ट्रेस में ले आए, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना मुकम्मल छोड़ जाएगा, और 2-3 दिनों तक जानवर खाएगा पिएगा नहीं। और इसकी कमज़ोरी की निशानी ये है कि जानवर जो गोबर करेगा वो गोबर भी जानवर सख्त करेगा। ठीक है। वो सख्त करेगा, बहुत ज़ोर लगा के करेगा। ये अलामत होती है इस चीज़ की कि जानवर के जिस्म में ओवरऑल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट जानवर को इस्तेमाल ना करें। आप जब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5% को डोज़ के मुताबिक नॉर्मल सलाइन में डिल्यूट करके जानवर की नस में लगा देंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा। जानवर बिल्कुल रेड वाटर से रिकवर हो चुका होगा। अब जो इमीज़ोल है उसके अंदर जो इमिडोकार्ब है वो मेरे भाई जो मैच्योर स्टेज ऑफ बबीज़िया है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। जो इमेच्योर स्टेज है ड्रग, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। अब इमीज़ोल लगने के बाद अगर मैच्योर स्टेज जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इमेच्योर स्टेज जो है वो दोबारा मैच्योर हो जाएगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करें। मैं इमीज़ोल पर्सनली जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। आप इसके साथ साथ कोई भी एंटी प्रोटोजोल ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह सेलमोर फार्मा की प्रोनिल इंजेक्शन आ रहा है, वो 20 से 25 ml बड़े जानवर को आप लगा दें। इसके अलावा फैट्री बैनल साशे आता है फेट्रो कंपनी का, वो आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर सब के अंदर डाइमीनाजीन एसिचुरेट होता है। ठीक है जी।
तो ये आप डाइमिनाजीन एसीचुरेट सॉल्ट जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये आपने जितनी भी थेरेपी की है, ये 1 दिन की थेरेपी की है, उसमें आपने एंटीपायरेटिक लगा दिया टेम्परेचर को कम करने के लिए, फिर एंटी एलर्जिक लगा दिया, आपने एंटीपायरेटिक लगा दिया। अब ये जो थेरेपी मैंने आपको बताई है, ये सारी 1 दिन की थेरेपी है। इसमें आपने पहले एंटीपायरेटिक लगा के जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल किया, उसके बाद आपने एंटी एलर्जिक लगाया कि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर आईवी दें तो उससे रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए आपने एंटी एलर्जिक लगा दिया। फिनाइलामीन मेलिएट एंटी एलर्जिक का फार्मूला होता है, सॉल्ट होता है। इसके अलावा जो है ना वो आपने बाद में जो है वो जानवर को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आईवी कर दिया और साथ में फैक्ट्री पैनल लगा दिया, ठीक है। तो ये आपकी एक थेरेपी हो गई। अब जो जानवर के जिस्म में ओवरऑल एनीमिया हो गया, मतलब कमज़ोरी हो गई है, एनीमिया हो गया है, उसको काउंटर करने के लिए आपने नेक्स्ट डे पे जाके जो है ना वो जानवर को टॉनिक देना शुरू कर देने हैं। टॉनिक के अंदर आप ऐसी ड्रिप्स का इंतखाब करें, आपको आईवी इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप ऐसी आईवी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें या ऐसी आईवी इन्फ्यूजन्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद हों, कि ताकि जानवर के जिस्म में जो कमी हुई है रेड वाटर होने की वजह से, वो कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है जी। तो उसमें जो ड्रिप्स आती हैं जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, एसएलमोर फार्मा की एक ड्रिप आती है मल्टी माइनो वी, वो 2 ड्रिप्स आप बड़े जानवर को इकट्ठे जो है ना वो जानवर को लगा सकें, लेकिन हमेशा से याद रखें कि ड्रिपों को स्लो करके लगाया करें। और इसके अलावा एमी वाइटाल हाई की ड्रिप आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एमी वाइटाल हाई की ड्रिप के बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो वाइम बूस्टर की जो ड्रिप है, ये अल असर फार्मा इंपोर्ट करवा रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, इनके सब के जो है ना ब्राउचर्स भी आपको साइट पे शो हो रहे होंगे, इन सब के बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। जैसे ही आप ड्रिप लगाएंगे, जानवर अगर खाना पीना छोड़ा हुआ है तो जानवर मुकम्मल खाने पीने पे आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-3 दिनों में जानवर आ जाएगा। ये मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो बेबीज़िया का ट्रीटमेंट है, यकीन करें कि ये आज की डेट के अंदर, आज 30 मई है 2023, आज की डेट के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तकरीबन जो है वो आपको 300 रुपये का मिल जाएगा और नॉर्मल साइन की ड्रिप आपको 60 से 70 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अंडर 500 ट्रीटमेंट है, इतनी बड़ी बीमारी का अंडर 500 ट्रीटमेंट है। रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी किस्म का कोई भी सवाल होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमेशा से याद रखें, जब भी कोई क्वेरी हो, आपके जानवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मुझे आप जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, तो उससे पहले टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना वो अपने जानवर का ज़रूर चेक करके बताया करें, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।